हेलो छात्रों, फिर से आपके अपने YouTube चैनल अपोजी एजुकेशन सेंटर में स्वागत है। आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे। बउआ, आज हम लोग इस उद्देश्य से यहाँ पे पहुंचे हैं कि जितने भी बच्चे हैं जो बिहार बोर्ड से हैं वो अभी 10वां का एग्जाम दे चुके हैं, उनके अंदर ये मन में बार बार यह प्रश्न उठ रहा है कि अब हम आगे क्या करें, क्या नहीं करें। इसी के लेकर के हम लोग आज यह वीडियो बना रहे हैं जे आखिर किस क्षेत्र में ज्यादा आपके अपॉर्चुनिटी है, ज्यादा आपके मौके हैं और कौन सा चीज पढ़िएगा जिससे आपके लाइफ आगे की तरफ बढ़ जाए। ठीक है, दो पार्ट में हम लोग सीखेंगे, एक लड़कों के लिए और एक लड़कियां के लिए। दो पॉइंट में हम बात बताएंगे। एक लड़कों के लिए जो लड़का 10वां के बाद क्या करे, लड़कियां 10वां के बाद क्या करेंगे। ठीक है, दो पार्ट में है, एकदम बारीकी से समझिएगा ताकि आज हम पूरा क्लियर कर देंगे कि 10वां के बाद कौन सा कोर्स लेने पर आप कौन सा पढ़ाई पढ़िएगा जिससे आपको बेनिफिट होगा, जिससे आपके लाइफ में आगे जॉब लेने में आपको दिक्कतें कम आएंगी। ठीक है, देखते हैं आगे जो किस किस प्रकार से हम लोग 10वां के बाद पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए 10वां हम लोग, कोई बच्चा है जो कि 10वां का एग्जाम इस बार दिया है और उसका रिजल्ट आ गया है, मान लेते हैं वो रिजल्ट आ गया और वह पास कर गया है। ठीक है, पास कर गया तो आखिर इसके बाद कौन सा कोर्स ले, आखिर 11th-12th में एडमिशन कराए या ITI में एडमिशन कराए या पॉलिटेक्निक में एडमिशन कराए या आगे साइंस ले कि आर्ट्स ले कि कॉमर्स ले, ये सब की जितने भी कंफ्यूजन आपके हैं वो आज हम पूरा क्लियर कर देंगे। पहली बात करते हैं, जब 10वां पास कर जाइएगा तो एक तरफ हम मान लेते हैं लड़का पक्ष क्या करेगा और लड़कियां पक्ष क्या करेगा। ठीक है ना, क्या लड़कियां पक्ष क्या करेंगी यह बातें हम बता रहे हैं। ठीक है, इसमें भी दो बातें हैं, जो बच्चे बहुत टैलेंट है, बहुत तेज है, वो क्या करेंगे, वो अपना अलग माइंड लगाएंगे, जो बच्चे थोड़ा सा नॉर्मल है वो अलग माइंड लगाएंगे। ठीक है, हम इसमें पूरा बेसिक बातें बताएंगे, कोई हाई लेवल की पॉइंट नहीं बताएंगे, कोई ऐसा बात नहीं जो हाँ पूरा एकदम हाई फाई हो, ताकि 10वां के बाद जब पढ़ाई हम लोग का पढ़ते हैं तो बहुत सारे ऐसे लोगों का कहना रहता है कि नहीं, बच्चा के अंदर मेहनत होना चाहिए तो बच्चा कहीं भी जा सकता है। लेकिन वास्तव में वो भी बात सही है, लेकिन एक चीज अगर वास्तविक जीवन में आइएगा, पारिवारिक जीवन में आइएगा तो यहाँ से एक मार्ग दिशा शुरू होता है कि जिस बच्चे के गार्जियन के पास पैसे हो वो अच्छा एजुकेशन ले पाता है, जिस बच्चों के गार्जियन के पास पैसे की अभाव रहता है, कमी रहता है, वो अच्छा एजुकेशन नहीं ले पाता है। ताकि वास्तविकता है, अभी अर्थयुग चल रहा है, बिना पैसा का कुछ नहीं, आपके पास लाख नॉलेज है फिर भी अगर आपके गार्जियन के पास पैसे नहीं है तो वो अवॉइड आप नहीं कर पाइएगा और वो आपको जो भी आपको मिलना चाहिए बेनिफिट वो आपको नहीं मिल पाएगा। तो पॉइंट देखिएगा, हम एक मिडिल परिवार की तरह बात कर रहे हैं, जो मिडिल परिवार के बच्चे हैं जो 10वां अभी एग्जाम दिए हैं और इसके बाद रिजल्ट आ गया उनका, तो उनके बाद क्या करना है, ताकि या अभी इस दौरान हम मान लेते हैं एग्जाम बहुत बच्चे दिए घर पे बैठे हुए तो क्या करें उसके बारे में हम पूरा बता रहे हैं। तो देखिएगा लड़का में क्या है कि आप जानते हैं जो बिहार गवर्नमेंट में फॉर्म निकलता है। ठीक है ना, 10वां के बाद लड़का हो या लड़की हो, ठीक है, लड़की को हम बोलेंगे, लड़का के लिए ITI, बिहार सरकार का ITI निकलता है, ITI का फॉर्म भर देंगे। ठीक है, ITI का फॉर्म भर दीजिएगा। दूसरा में पॉलिटेक्निक का आता है, तो इसका फॉर्म भर दीजिए। ठीक है, ये दोनों बिहार सरकार का फॉर्म आता है, आपको 1 महीना 2 महीना में इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा, इसका लड़का फॉर्म भर दीजिए। अगर लड़कियां तेज हैं तो केवल वह पॉलिटेक्निक का भरिए, ITI नहीं भरिएगा। ठीक है, मेरे अनुसार लड़कियां को ITI परेशानी ज्यादा होता है। ठीक है ना, उनके कॉलेज लगातार परेशानी होती है, कॉलेज उनको बुलाया जाता है, ताकि हम भी गवर्नमेंट ITI से, हम भी ITI किए हुए हैं तो हमको पता है जो कितना वहां का जो इंस्ट्रक्टर होता है बहुत परेशान करता है। ठीक है, आप रेगुलर क्लास करना है, अगर वो कोई बच्ची हो जो लड़कियां हो गांव से बिलोंग करती है उनको जाने आने में बहुत सारे परेशानी, ताकि जिला में एक ही कॉलेज ITI होता है गवर्नमेंट स्कूल का, तो वहां पे गवर्नमेंट सरकार का, तो वहां पे बहुत समस्या होता है। लेकिन पॉलिटेक्निक है तो पॉलिटेक्निक में क्या होता है कि जब ऑनलाइन क्लास होती है वहां पे ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं, कॉलेज भी अटेंड कर सकते हैं, पॉलिटेक्निक में ज्यादा दिक्कत नहीं है। लेकिन ITI के लिए ऑनलाइन क्लास बहुत कम है, इसीलिए ITI लड़कियां नहीं भरेंगे। ठीक है, पॉलिटेक्निक भरिएगा और लड़का ITI पॉलिटेक्निक दोनों का फॉर्म भरेंगे। ठीक है, अब कहिएगा ये सर ITI पॉलिटेक्निक का क्या बेनिफिट है, वो हम अभी बता रहे हैं। जो पहले ITI का बेनिफिट बताते हैं, बहुत ऐसे बच्चे हैं जो 11th करेंगे 12th करेंगे, मैं 11th और 12th को
बुरा नहीं बोल रहा हूँ, 11th और 12th जो स्टूडेंट करते हैं वो उनको हम बुरा नहीं बोलते हैं, ताकि 11th 12th वही बच्चे करें जिनको आगे इंजीनियरिंग करना है, जिनको आगे इंजीनियरिंग करना है वही बच्चे 11th 12th करें। अगर आपके गार्जियन मतलब एफर्ट नहीं कर रहे हैं इंजीनियरिंग करने का, अगर आपके पास पैसा नहीं है, अभाव है आपके पैसा के, चाहे आप किसी भी शहर में रहकर कोचिंग इंस्टीट्यूट में नहीं पढ़ पाइएगा, तो उसके लिए ये 11th 12th नहीं है, मेरा मानना है। मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ, जो मेरा मानना है। जो बच्चे गांव से बिलोंग करते हैं, जो जिनके पास फैमिली समस्या है, पैसे नहीं है उनको लिए 11th 12th नहीं है, ठीक है। वह इंजीनियरिंग कर नहीं पाएंगे तो 11th 12th नहीं कीजिए, ठीक है। बिहार में केवल बताएं तो बिहार में जो बच्चे मिडिल परिवार से बिलोंग करते हैं, जिनका गार्जियन उतना पैसा एफर्ट नहीं कर सकता है, तो वह क्या काम करे कि वह आईटीआई करेगा, ठीक है ना। बिहार सरकार आईटीआई का क्या बेनिफिट दे रहा है यह देखिएगा। आईटीआई जो बच्चे आईटीआई करेंगे, मान लेते हैं जो बच्चा आईटीआई में एडमिशन करा लिया, ठीक है, आईटीआई में एडमिशन करा लिया, ठीक है, तो इसमें आईटीआई में जब एडमिशन कराइएगा तो आप जब सेकेंड ईयर में आइएगा, ताकि आईटीआई का ना 2 इयर्स का कोर्स अच्छा होता है, ठीक है ना, 2 साल वाला कोर्स अच्छा होता है, ताकि अब इसका 2 साल का कोर्स बहुत बेनिफिट। अब इसका हम बेनिफिट बता रहे हैं आईटीआई का बेनिफिट कहाँ कहाँ होता है, ठीक है ना। तो पहला बेनिफिट क्या है हुआ, अगर आईटीआई हम कर लेते हैं और बिहार सरकार में हिंदी का 100 नंबर का एग्जाम, ठीक है, और दूसरा में इंग्लिश का 100 नंबर का एग्जाम, आपके जैसे ही आईटीआई के सेकेंड ईयर में जाइएगा तो ये अपना फॉर्म भर लीजिएगा, हिंदी इंग्लिश एक एक 100 नंबर का दे दीजिएगा, तो बिहार सरकार क्या करती है, जो वह साइंस का डिग्री दे देती है, ठीक है, वह साइंस आपको 12th का डिग्री मिल जाता है। तो समझिए जो मिडिल परिवार के बच्चे हैं वह क्यों 11th 12th करेंगे, क्यों ना वह आईटीआई कर लेगा, आईटीआई कर लेगा और 100 नंबर हिंदी 100 नंबर इंग्लिश का एग्जाम दे देगा, उसको साइंस का डिग्री मिल जाएगा, फिर इस साइंस से वो चाहेगा तो आगे ग्रेजुएशन भी कर सकता है, ठीक है ना। तो इस तरह का यह हम इसीलिए बता रहे हैं ताकि ऑथेंटिक है, यह गलत एक भी बात नहीं बता रहे हैं, झूठा मोटा कोई बात नहीं बता रहे हैं, पूरा सरकार के नोटिफिकेशन में है। अगर आईटीआई कर रहे हैं आप, तो अगर हिंदी 100 अगर 100 इंग्लिश का आप अगर एग्जाम देते हैं तो आपको 12th का साइंस का डिग्री आपको मिल जाएगा, ठीक है। अगर आपको 12th का साइंस नहीं लेना है तो आईटीआई कर लीजिए। अब आगे देखिए बेनिफिट तो आईटीआई का देख लिए, एक तो आईटीआई साथ ही साथ कोर्स हो गया, उसके बाद साइंस का भी डिग्री साथ ही साथ मिल रहा, ठीक है ना। देखिए साथ ही साथ कितना मिल रहा, उसके बाद अब आते हैं, ये तो आपका साइंस का डिग्री हो जाएगा। जो मिडिल परिवार है वह गवर्नमेंट आईटीआई, अगर गवर्नमेंट आईटीआई नहीं निकलता है तो कोई भी प्राइवेट आईटीआई है उसमें भी एडमिशन आप करा लीजिए, ठीक है ना। हो सकता है कोई 30,000 32,000 35,000 में करा देता है, ठीक है, 35,000 से ज्यादा कोई भी कॉलेज को आप पैसा नहीं दीजिए, ठीक है, 29,000 30,000 31 35 32 यही तक में दीजिए आईटीआई, और कम पैसा 2,000 5,000 करके दीजिएगा, वो आपका आईटीआई कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। आईटीआई इसीलिए बोल रहे हैं बाबूजी, अगर मान लेते हैं आप 11 12 साइंस से पढ़ते हैं तो वहाँ कोचिंग फी ही इतना इतना टीचर का होता है, जो 1 साल का कोर्स 6,000 होता है, तो समझिए अगर मैथ का ले रहे हैं तो 11th का 6,000, 12th का 6,000, 12,000 रुपया केवल 12th का आपको फी देना पड़ जाएगा मैथ का। तो मैथ हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, फिर इंग्लिश होगा, अगर ठीक है कोई मैथ नहीं है तो बायो होगा। इतना सारा कोचिंग फी एफर्ट करने से अच्छा है जो ये केवल आईटीआई कर लीजिए। अगर आपसे गवर्नमेंट आईटीआई नहीं निकलता, आप कंपटीशन कीजिए, कंपटीशन से ही आईटीआई निकलता है, चाहे कंपटीशन फॉर्म भरिए, एग्जाम होगा तभी आपका निकलेगा। तो इसमें क्या क्या पढ़ना है वो हम अगला वीडियो में बताएंगे, आईटीआई में क्या पढ़ना है, कैसे करना है, आईटीआई की तैयारी कैसे करें, पॉलिटेक्निक की तैयारी कैसे करें, हम आगे बताएंगे। लेकिन आज तक केवल विषय यह है कि 10th के बाद क्या करें, 10th के बाद कौन सा सिलेबस आपके लिए बेटर होगा, ये हम बता रहे हैं। आईटीआई का बेनिफिट ये हो गया। उसके बाद ये तो साइंस का डिग्री आपको मिल जाएगा। दूसरा क्या है, अगर आपका 18 साल उम्र पूर्ण जाता है तो रेलवे में भी, ठीक है ना, आपको रेलवे में भी आपको ज्यादातर बेनिफिट मिलेगा। आप अपने अगल बगल में देखिएगा जो आईटीआई किए हुए था उनको रेलवे में ड्राइवर तुरंत जल्द से जल्द बन गए हैं, समझे कि नहीं। ग्रुप डी से भी आसान एग्जाम होता है ड्राइवर का, ठीक है, जो अभी एनटीपीसी का एग्जाम चल रहा है उससे भी इजी होता है वह रेलवे ड्राइवर का, ठीक है। इसलिए आप अगल बगल में देखिएगा, कोई नसीब का हो या नहीं पढ़ा हो वही आईटीआई करके इस बार जो 2014 में वैकेंसी आया था उसमें आप वंचित रह गया है। नहीं तो जो भी ड्राइवर का वैकेंसी आया था उसमें एक भी बच्चा आपका पढ़ने वाला छूटा नहीं। इसीलिए आईटीआई के बेनिफिट है जो रेलवे में आपको काम दे देगा। दूसरा बेनिफिट क्या है, आपसे कह दे अभी बिहार सरकार में आप बिजली विभाग में आपको वैकेंसी निकल रहा है इलेक्ट्रिशियन का, ठीक है, उसमें भी आपको अभी हाल फिलहाल नोटिफिकेशन आएगा, उसमें भी अगर आईटीआई किए हुए तो वहां पर बेनिफिट होगा। तीसरा में प्राइवेट सेक्टर में भी अगर जाते हैं, प्राइवेट में भी जाते हैं तो प्राइवेट में भी बहुत सारे हुंडा है, हीरो है, मारुति सुजुकी है, ये सब में आपको वैकेंसी आते रहता है। आपसे कह दें
आईटीआई ट्रेड वालों का। आईटीआई अब समझिए एक समय आएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी एक बार बोले हुए थे जब हमको आईआईटीएन नहीं आईटीआई चाहिए, क्योंकि आईटीआई एक ऐसा चीज है जो बेसिक है, ठीक है ना। तो बेसिक नॉलेज आईटीआई आपका जो मेहनत करना सिखाता है, आपको नॉलेज सिखाता है मेहनत के साथ साथ, इसीलिए आईटीआई आपको बेनिफिशियल होगा, ठीक है। ये आईटीआई के बारे में हम इतनी बातें बताएं, अगर आईटीआई आप कर लेते हैं तो आपको साइंस की डिग्री मिल जाएगी, और आपको कहाँ कहाँ फायदा होगा, रेलवे में भी फायदा होगा, आपसे कहते प्राइवेट सेक्टर वहां फायदा होगा, बिहार सरकार में जो बिजली विभाग है, बहुत सारे विभाग है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, इस सब में आपको आईटीआई की जरूरत पड़ती है, वहां आपको काम देगा, ठीक है। जो 10वां के बाद डायरेक्ट आप चले गए आईटीआई कर लिया, आईटीआई कर हो सकता है 18 साल उम्र पूरी आप तुरंत अगर मान लेते रेलवे का ड्राइवर बने तुरंत आपका जॉब हो जाएगा। मतलब कितना जल्दी आप जॉब ले सके इसके बारे में हमने आपको बताया था। अगर 10th के बाद बहुत बच्चे आप देखिएगा आपके अगल बगल में होगा जो 10th के बाद 11 12 किया फिर आईटीआई करा, तो क्या फायदा 11 12 से, हम क्यों 2 साल बर्बाद करें, 2 साल हम क्यों ना आईटीआई कर लेंगे ताकि हमको साइंस का डिग्री मिल जाए। बहुत बच्चे हैं जो कमजोर हैं, उनको साइंस में मैथ समझ में नहीं आएगा, फिजिक्स समझ में नहीं आएगा, केमिस्ट्री समझ में नहीं आएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्यों हम जाएंगे 11 12 करने, हम डायरेक्ट आईटीआई कर लेंगे और उसके बाद 100 हिंदी 100 इंग्लिश से एग्जाम देंगे, साइंस का डिग्री ले लेंगे। तो एकदम सबसे आसान तरीका है 10th के बाद आईटीआई कीजिए और आप साइंस की डिग्री ले लीजिए, ठीक है। ये आईटीआई के संबंधित है। पॉलिटेक्निक का फायदा देखिए क्या होता है वो हम बता रहे हैं, ठीक है ना। पॉलिटेक्निक का फायदा देखिए क्या होता है, पॉलिटेक्निक का कैसे होता है देखिए, ठीक है। पॉलिटेक्निक का देखिए क्या होता है, पॉलिटेक्निक का क्या होता है फायदा हुआ, पॉलिटेक्निक में मान लेते अगर 10वां के बाद आपको हो जाता है तो 3 साल का यह कोर्स होता है, ठीक है ना। 3 साल का यह कोर्स होता है, 6 सेमेस्टर होता है, ठीक है। 6 सेमेस्टर सेमेस्टर होता है। 6 सेमेस्टर में क्या होता है कीजिए, आपसे कहते 6 सेमेस्टर क्या होता है, 3 साल में अगर आप पॉलिटेक्निक कर लेते हैं तो आप देखिएगा अभी अगर आपके नॉलेज में होगा अगल बगल में, तो जो बच्चे पॉलिटेक्निक किए हुए थे और वो सिविल से, किससे थे, सिविल से थे, ठीक है ना। सिविल को अधिकांशतः आदमी को नौकरी हो गया। अभी मेरे एक दोस्त है, उनके उनके भाई का हुआ है जो अभी पॉलिटेक्निक किए हुए थे और आपसे कहते सिविल से किए हुए थे, उनको अभी बिहार सरकार में अमीन में हो गया है, ठीक है ना। अभी इतना ज्यादा सिविल का वैकेंसी है, इतना ज्यादा सिविल का वैकेंसी पॉलिटेक्निक में, आप मेहनत कीजिए और सरकारी पॉलिटेक्निक आप निकालिए, प्राइवेट पॉलिटेक्निक में एडमिशन नहीं कराइएगा, पहले बता रहे प्राइवेट पॉलिटेक्निक में नहीं जाना, प्राइवेट आईटीआई में चल जाइए, पॉलिटेक्निक में नहीं जाइए। अगर पॉलिटेक्निक करना है तो सरकारी कॉलेज से कीजिए, ठीक है। ताकि 10वां के बाद अगर आपको पॉलिटेक्निक निकल जाता है तो आप बहुत लकी हैं। अगर पॉलिटेक्निक आपका निकल जाता है, पॉलिटेक्निक अगर आपको मिल जाता है, सिविल मिल जाता है, इलेक्ट्रिकल मिल जाता है, ठीक है ना। ये दो जो आपका अथी है क्या बोलते हैं उसको, सेमेस्टर है, और आपसे कहते हैं ये जो कोर्स है सिविल और इलेक्ट्रिकल का, ये बहुत ज्यादा बेनिफिट है। सिविल अगर कर लेते हैं तो आपको सिविल बहुत ही बेनिफिट होगा, तुरंत बिना एग्जाम का, बिहार सरकार बिना एग्जाम का जॉब दिया है, समझिए बात को। जूनियर जो अभी जनरल योजना चल रहा है उसके अंतर्गत भी आपसे कहते सिविल को बहुत ज्यादा भरा है, तो इसीलिए सिविल का अगर पॉलिटेक्निक निकल जाता है 10वां के बाद आप पॉलिटेक्निक कर लेते हैं तो बहुत ज्यादा बेनिफिट है, ठीक है। और लड़कियां के लिए भी पॉलिटेक्निक का वही बात, अगर पॉलिटेक्निक के बहुत सारी लड़कियां का है हमारे जान पहचान में जिनको आपसे कहते हैं अमीन में हुआ है सिविल में, उसके बाद जनरल योजना के तहत इंजीनियर में हुआ है, ठीक है ना। तो पॉलिटेक्निक के ये सब फायदे हैं, आगे बताएंगे जो पॉलिटेक्निक की तैयारी कैसे करें, आईटीआई की तैयारी कैसे करिए, हम बेनिफिट बताएं, ठीक। लड़की के लिए एक दो और पॉइंट बता देते हैं। अगर मान लेते हैं लड़की को, ठीक है, लड़की अच्छी पढ़ने वाली है, अच्छे अगर उनका नंबर आ जाता है, अगर उनका नंबर 80% रहता है, और से मानिए ना उनका नंबर अगर 75 से अगर 80% के बीच नंबर रहता है, ठीक है ना, 75% से 80% के बीच नंबर आता है, तो वो लड़कियां अगर उनसे पॉलिटेक्निक नहीं निकलता है तो वो आराम से 12th करें, वो आराम से 12th करें, ठीक है ना। आराम से 12th में अगर जिनमें उनको आर्ट्स में अगर नंबर बढ़ने अच्छा नंबर आ सकता है तो आर्ट्स करे, कॉमर्स में उनको लगता है जब हम अच्छा नंबर ला सकते हैं तो कॉमर्स करे, साइंस में लगता है उनको जब हम अच्छा नंबर ला सकते हैं तो साइंस करे। अब बोलिएगा सर 10 लड़का को आपने नहीं बोला 11 12, लड़की को क्यों बोला, तो उसका बेनिफिट हम बता रहे हैं, लड़का का भी बेनिफिट बताएंगे, ठीक है ना। 12th करने के बाद 10th के बाद क्या होगा सो, ठीक है ना, 10th के बाद 12th करें मतलब करेंगे तो लड़कियां के लिए एक बेनिफिट बता रहा है, जैसे वो 12th से आर्ट्स करेगा और इसमें भी अगर वो उसका नंबर 75 से 80% अगर नंबर वह ले आता है 12th में, ठीक है ना, तो लड़कियां के लिए क्या बेनिफिट है, जो इसके बाद वह डीएलएड में, ठीक है ना, डीएल देखिए डीएलईडी होता है, डीएलईडी, ठीक है ना, एक कोर्स है, ठीक है ना, टीचर ट्रेनिंग, क्या है, टीचर ट्रेनिंग, टीचर ट्रेनिंग जो 1 to 5 रहता है और 6 to 8 रहता है, ठीक है ना, 6 to 8 रहता है ये सब, ठीक है ना। ये डीएलईडी का आपका कोर्स है जो लड़कियां लोग को बेनिफिट है। हमारे लमसम 10 से 15 स्टूडेंट है जो वह डीएलएड कर रहे हैं, मेरे यहाँ से 10th किए हैं उसके बाद 12th किए हैं लड़कियां, ठीक है ना।
और वो क्या काम किया है कि उसके बाद डीएलएड में उनका एडमिशन हो गया और वो अभी कर रहे हैं। कुछ बच्चे का वो पास भी हो गए, डीएलएड से पास आउट हो चुके हैं और कुछ बच्चे अभी डीएलएड कर रहे हैं। इसीलिए आपसे हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जो अगर लड़कियां हैं तो उनको और गार्जियन से भी रिक्वेस्ट कर रहा है, ये वीडियो देखिए और ये समझिए, जो अगर लड़कियां हैं 10वां में अगर लाती है 75 से 80%, अगर उसको 12th में और उससे पॉलिटेक्निक नहीं निकलता है तो 12th में आप क्या काम कीजिए कि उसको बोलिए जिस सब्जेक्ट में उसको आपको स्ट्रीम में जिस सब्जेक्ट में आपको उसको लगता है कि जो हमको 75 से 80% ला सकते हैं तो उसको सब्जेक्ट को आप एडमिशन करा दीजिए। हो सकता है उसको साइंस में 80% ला सकता है तो दे दीजिए, आर्ट्स में ला सकता है तो दे दीजिए, कॉमर्स में ला सकता है तो उसका एडमिशन करा दीजिए, ठीक है ना। ये लड़कियां के लिए। अगर यह नंबर ले आती है तो उसको बाद में डीएलएडी का आपको डीएलएडी में टीचर ट्रेनिंग में नंबर बेसिस पर हो रहा है, वहां उसको डीएलएडी टीचर ट्रेनिंग में हो जाएगा एडमिशन। वह टीचर ट्रेनिंग कर लेगी तो हो सकता है भविष्य में वो टीचर बन सकती है, सरकारी टीचर, ठीक है ना। ताकि मेरे 10-15 स्टूडेंट कर चुके हैं और कुछ स्टूडेंट 7-8-9 है इस सब में एडमिशन कराए हैं, ठीक है। पिछले जो सत्र हुआ है 21 से 23 में उसमें करा है, इसीलिए हम आपको यह बताएं। लड़कों के लिए भी एक कंडीशन, अगर लड़का मान लेते हैं 80% नंबर ले आता है, उसके बाद अगर वो चाह रहा है लड़का जो नहीं हम टीचर बने, टीचर का भी बहुत आदमी का सपना है, वो टीचर ट्रेनिंग करना चाहता है, तो वो भी अपना 12th में अपना एडमिशन अपना सत्र चुन कर ले जो हमको कौन सा आप एक आधे क्षेत्र लेंगे जिसमें हमको नंबर 75 से 80% आएगा, अगर वो भी 12th में अगर आप ला सकते हैं तो वो भी आप टीचर ट्रेनिंग में लड़का भी जा सकता है। लेकिन लड़की के लिए बेनिफिशियल हम बता रहे हैं ताकि लड़की घर में रहती है, बहुत सारी लड़कियां हैं जो गार्जियन एफर्ट नहीं कर पाता है, जो गाँव से बिलोंग करती है, जो हर एक जगह नहीं जा पाती है, उसके लिए आराम से 10वां अगर 75 से 80% करती है उसके बाद आराम से 12th में एडमिशन करा दीजिए उसको। 75 से 80% अगर लाएगी 12th में उस सब्जेक्ट में आप एडमिशन करा दीजिए और आपको इसको पढ़ाइए, ठीक है। लड़कियों को पढ़ाने पे विशेष जोर दीजिए, ठीक है। अगर इतना नंबर ले आती है तो समझिए अगर वो टीचर ट्रेनिंग कर लेता है तो हर एक व्यू से उस लड़कियां को बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा, ठीक है ना। आगे देखते हैं। हुआ ये तो हम लोग का हुआ लड़के और लड़कियां का जो पॉलिटेक्निक और 10th के बाद सॉरी पॉलिटेक्निक करना है कि आईटीआई करना है, ठीक है ना। अब बताया है आईटीआई पॉलिटेक्निक में, इसके बाद आपसे कहा कि इसके बाद का जब वीडियो बनेगा उसमें बताया जाएगा जो पॉलिटेक्निक में क्या क्या पढ़ना है जिससे हमारा पॉलिटेक्निक का एग्जाम क्लियर हो जाए, आईटीआई में क्या क्या पढ़ना है जिससे हमारा आईटीआई क्लियर हो जाए, ये सब पॉइंट बताएंगे। अगर आप लोग हमारा वीडियो देख रहे हैं उसमें कमेंट करा, अगर आप लोग की इच्छा होगी तो आप कमेंट में बताइएगा सर आप आईटीआई का पढ़ा दीजिए, पॉलिटेक्निक का भी पढ़ा दीजिए, तो हम निश्चित एक एक करके वीडियो हम डाल देंगे, ठीक है। वो आपके रिस्पांस पे डिपेंड करेगा कि आप कैसा इस वीडियो को रिस्पांस देते हैं। अगर आप इसमें रिस्पांस अच्छा खासा हमको मिलता है तो हम निश्चित आईटीआई का और पॉलिटेक्निक का, ठीक है, ये दोनों को हम स्पेशल बैच यूट्यूब पर लाएंगे और स्पेशल हम आईटीआई और पॉलिटेक्निक को बच्चे को पढ़ाएंगे, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आप समझ गए होइएगा, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन नहीं रखना है। बहुत बच्चा कहता है, बहुत बच्चा हमसे आ रहा है मिलने, मेरा ही स्टूडेंट ऑफलाइन हो जाएगा, सर हम कंप्यूटर कर ले, सर हम ये कर ले, हम वो कर ले। अरे क्यों कर रहे हो कंप्यूटर चाहिए चीज, अभी रुको, अभी केवल 10वां का एग्जाम दियो, पास कियो 4-5 दिन, ठीक है, इधर उधर घूम लो, उसके बाद तुम चुपचाप करो जो आईटीआई की तैयारी करो, आईटीआई पॉलिटेक्निक की तैयारी करो, ताकि यही समय है जो तुम तैयारी करके बेटर जीवन ला सकते हो। घूमने उमने का बहुत समय है, खेलने कूदने का बहुत टाइम है, ठीक है ना। आप खेलने उलने में घूमने में समय मत आप बर्बाद कीजिए। बहुत ऐसा बच्चा है अभी मोबाइल दे दिए है उसको, यूट्यूब पे नहीं पढ़ने के बजाय वो गेम खेल रहा है, वो पबजी खेल रहा है, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट गेम है वो सब खेल रहा है, अच्छा नहीं है। आप पढ़िए, आपको 10वां का एग्जाम दिए, एग्जाम देने के बाद आपको लग रहा है नहीं हम एग्जाम पास कर जाएंगे तो हमारा रिजल्ट अच्छा आएगा, तो आप क्यों ना हम तैयारी आईटीआई पॉलिटेक्निक का करें। तो इसीलिए आईटीआई पॉलिटेक्निक की तैयारी आप लग जाइए, अभी से ही लग जाइए, ठीक है। यह वीडियो देखिए, आपको अच्छा लगेगा तो आप कमेंट कीजिएगा, हम निश्चित आईटीआई पॉलिटेक्निक का बैच शुरू करेंगे और आपके लिए बेनिफिट होगा एकदम। आईटीआई में कैसे कैसे मैथ पूछते हैं, कैसे कैसे आपसे कहते हैं जीके पूछते हैं, साइंस तो बहुत आईटीआई में कम पूछता है, पॉलिटेक्निक में केवल साइंस रहता है, फिजिक्स केमिस्ट्री आपसे कहते ज्यादा रहता है, उसके बाद मैथ रहता है, ठीक। तो हम सबका सिलेबस बताएंगे, सबको हम अच्छा से पढ़ाएंगे, आपका रिस्पॉन्स रहा तो समझ गए। 10वां के बाद क्या करना है, या तो आईटीआई पॉलिटेक्निक में फॉर्म भर दीजिए, जो सरकारी से फॉर्म आएगा आप नोटिफिकेशन देखते रहिएगा पेपर में और दोस्तों से पता कीजिएगा। अगर आईटीआई पॉलिटेक्निक का फॉर्म भर दीजिए, अगर दोनों में से एक निकल जाता है तो बहुत अच्छा, अगर दोनों में से दोनों निकल जाता है तो आप हमेशा पॉलिटेक्निक को चूज कीजिएगा, आईटीआई को चूज नहीं कीजिएगा, ठीक है। इस वीडियो में पूरा क्लियर कर देते हैं। लड़कियां में भी है पॉलिटेक्निक का फॉर्म भरेंगे, अगर निकल जाता है तो खुशी की बात है, उसके बाद कौन सा क्षेत्र लेना है तो हम बता दिए, अगर सिविल मिलता है तो पहले सिविल लीजिए, उसके बाद नहीं मिलता है तब इलेक्ट्रिकल लीजिए, ठीक है। अगर आईटीआई का आप एग्जाम दे देते हैं, आईटीआई आप पढ़ने लगते हैं, प्राइवेट से भी है तो आप आईटीआई में एडमिशन करिए, इलेक्ट्रिशियन या फिटर आपको जो अच्छा लगता है आप अपने सीनियर से पूछिए जो कौन सब्जेक्ट अच्छा है। मेरे अनुसार से तो नहीं बताएंगे ताकि अच्छा नहीं लगता है, आप अपने सीनियर से पूछिएगा। अगर जब आपको सरकारी आईटीआई पॉलिटेक्निक नहीं होगा, एग्जाम नहीं निकलेगा, तब प्राइवेट में करा लीजिएगा, 12th का चक्कर मत रखिए, ठीक है ना। ताकि
ट्वेल्थ का चक्कर वही रखे जो इसको इंजीनियरिंग करना है, नहीं तो ट्वेल्थ मेरे अनुसार से ठीक नहीं है अब। ताकि ट्वेल्थ का तो हम ITI में सेकेंड ईयर में जाएंगे, 100 हिंदी 100 इंग्लिश का एग्जाम देंगे, हमारा साइंस का डिग्री मिल जाएगा, ठीक है ना। तो विशेष झमेला में नहीं पढ़ना है, झंझट में नहीं पढ़ना है। अब का युग ये नहीं रहा जो सीधे इंटर आइए BA किया जाए, वो युग अब खत्म हो चुका है। अब टेक्निकल युग आ गया है। अब न्यू तरीका से आपको पढ़ना होगा, अच्छे बेसिक तरीका से पढ़ना होगा और न्यू ट्रिक से पढ़ना होगा, जिससे आप आगे का नॉलेज ले पाए। अब पहले वाला जमाना नहीं रहा, अच्छा लड़का इंटर कर रहा, फिर BA करेगा, फिर MA करेगा, ये सब करने का जमाना गया। पता चला जो IABA BA में करते रह गया, कुछ नहीं हुआ उसको। इसीलिए हम बोल रहे हैं, ये बहुत सारे लोग कहेंगे आपको जो ITI नहीं, क्या ITI कर रहा है यार, ट्वेल्थ करो साइंस, ये सब मत। 10th के बाद आप डायरेक्ट आपको सरकारी में फॉर्म भरिए पॉलिटेक्निक और ITI का, उसके बाद आप इसका तैयारी कीजिए, ठीक है। नहीं निकलता है तब आप प्राइवेट से भी करा लीजिए ITI, ठीक है ना। 2 साल आप समय बर्बाद नहीं कीजिए, 2 साल ITI कीजिए, उसके बाद 100 नंबर हिंदी 100 नंबर इंग्लिश का फॉर्म भर दीजिए, आपका डायरेक्ट साइंस का डिग्री होगा। उसके बाद फिर ग्रेजुएशन कर लीजिए। ग्रेजुएशन तो करना बहुत अनिवार्य है, हम ये नहीं बोल रहे ग्रेजुएशन मत कीजिए, 12th नहीं कीजिएगा चलेगा, ग्रेजुएशन कीजिए। और कहेगा सर 12th से नहीं करते सर होगा कैसे, तो भले होगा ITI के बाद साइंस का डिग्री मिल जाएगा, आप साइंस आप ग्रेजुएशन कर लीजिए, ठीक है। तो बुआ कैसा लगा वीडियो, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम कोशिश किए आपको जो अच्छा से अच्छा समझा पाए, आपके जीवन के लिए बेटर रास्ता हम बता पाए। हमें जो अपना नॉलेज लगा हम आपको बताए। अगर अगर ये नॉलेज आपको बुरा लगा होगा तो हम माफी चाहते हैं। हमको जितना नॉलेज था, मेरे पास जितना अनुभव था, मैं उस हिसाब से बताया कि 10वां के बाद कौन कौन से कोर्स लड़का के लिए और लड़कियां के लिए बेटर है। मैं लड़का के भी टीचर ट्रेनिंग कर सकता है DLED में, लेकिन हम अब बोलिएगा सर ये DLED में इतना परसेंटेज क्यों बोले, ताकि परसेंटेज पे होता है। अगर 75% से कम नंबर है तो आप DLED में एडमिशन नहीं हो सकता है आपको, ये आप किसी से भी पूछ लीजिएगा, ठीक है। मैट्रिक और इंटर, ठीक है, मैट्रिक का नंबर और इंटर का नंबर ये दोनों के जोड़ के और 2 से भाग देना पड़ता है, मतलब मैट्रिक का प्रतिशत और इंटर का प्रतिशत, ठीक है। मान लेते हैं अगर आपको 70% आपका इंटर में आया, 80% आपको मैट्रिक में आया, इसमें दोनों में 150% हुआ, और यहाँ 2 से भाग दीजिएगा तो 75% होगा, ठीक है ना। 75% हो मतलब 70% से ऊपर दोनों के जोग के 2 से भाग दीजिएगा। अगर 70% से नीचे है तो आपका नहीं हो सकता है। कौन सा अधिक कैटेगरी में, तो OBC में और जनरल में आपका एडमिशन नहीं होगा, ठीक है ना। OBC और जनरल में आपका एडमिशन 75 से कम होगा तो नहीं होगा। अगर आप EBC में आते हैं तो आपको 65 से 70% आपको नंबर चाहिए DLED में एडमिशन कराने के लिए। क्यों हम बोले, ताकि हमारे कुछ स्टूडेंट एडमिशन करा रहे हैं, कुछ करा लिए हुए हैं और कुछ पास आउट भी हो चुके हैं। अगर आप SC में हैं तो कम से कम 60 से 65% आपको नंबर चाहिए। ST में भी है तो वही होगा, 60 से 65% आपको चाहिए, ठीक है। और उसके बाद आपसे कभी विकलांगता ये सब है तो उसकी बात अलग है। एक और बेनिफिट लड़कियों के लिए क्या है, बस सभी गार्जियन भी समझ लीजिए, जो उसका शायद 35% या 25% है जो सीट पहले से रिजर्व है, ठीक है ना। 35% अब कॉलेज जैसे कि ऐसे तो नौकरी के लिए 35% है, अब उसके लिए क्या हमको ध्यान में नहीं है DLED में, लेकिन कुछ ना कुछ कोर्स लड़कियां के लिए कुछ ना कुछ सीट रिजर्व है, उसके बाद फिर और में बढ़ता है, ठीक है। तो इसीलिए लड़कियां के लिए हम ज्यादातर बोले हैं जो वह DLED कर लेगी तो उसके लिए बेनिफिट होगा, ठीक है। आशा करते हैं आपको वह ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, और कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको इच्छा होगी ITI पॉलिटेक्निक की तैयारी करने की तो हम उसके स्पेशल वीडियो जरूर बनाएंगे, आपको जरूर तैयारी कराएंगे, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो।